स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल आरजे मनी मार्केट में। दोस्तों, अगर आपके पास बहुत सारे पैसे कहीं से आए हैं, जैसे कोई प्रॉपर्टी बेची है या फिर कोई पीपीएफ अकाउंट से, तो आप उस पैसे से अपने लिए हर महीने 40,000 रुपये की इनकम शुरू कर सकते हैं और साथ में उस पैसे को भी आप बढ़ा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आज हम लेकर आए हैं कैनरा की एक शानदार स्कीम, जिसमें आप एक साथ पैसा निवेश करके अपने लिए 40,000 रुपये महीने इनकम शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, यह स्कीम में आपको डबल बेनिफिट होता है। एक तो आप अपने लिए हर महीने 40,000 रुपये की इनकम शुरू कर सकते हैं और दूसरी तरफ आपने जो फिक्स डिपॉजिट के रूप में जो निवेश किया है उसको भी बढ़ा सकते हैं। वैसे भी हर महीने एक इनकम शुरू करने की बात आती है तो हमारे पास मिनिमम 3 ऑप्शन होते हैं, जिसमें पहला है LIC का जीवन अक्षय जीवन शांति पॉलिसी, दूसरी है SBI की एन्युटी डिपॉजिट स्कीम और तीसरी है पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम सेविंग स्कीम। लेकिन दोस्तों, इन स्कीमों में कुछ ना कुछ फ़र्क होता है। अगर हम पोस्ट ऑफिस की MI स्कीम की बात करें तो इसमें हम 4.5 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं और मैच्योरिटी होने पर आपको आपके पैसे दे दिए जाते हैं, लेकिन इसमें कोई भी आपका पैसा बढ़कर नहीं आता। अगर SBI की एन्युटी डिपॉजिट की बात करें तो इसमें जो मंथली इनकम होती है उसमें इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल भी जुड़ा होता है, तो इसमें भी आपको कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। अगर हम बात करें LIC की पॉलिसी के बारे में तो इसमें मंथली इनकम पर आपको जो प्रॉफिट होता है उसमें कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, लगभग 4 से 5% का आपको प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड की तो इसमें डबल बेनिफिट होता है और साथ ही साथ किसी अन्य स्कीम की तुलना में यहाँ म्यूचुअल फंड में ज़्यादा रिटर्न मिलता है। क्योंकि अगर हम ब्याज दर की बात करें तो पोस्ट ऑफिस की MI स्कीम की बात करें तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6% का ब्याज दर होगा। वहीं म्यूचुअल फंड की बात करें तो पोस्ट ऑफिस MI स्कीम के मुकाबले 3 से 4 गुना ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेकर हर महीने बेहतर रिटर्न लेना चाहते हैं और अपने पैसे को भी बढ़ाना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में आपको निवेश करना चाहिए। यह स्कीम काफ़ी बेहतर रहने वाली है। तो आज इस स्कीम के बारे में हम पूरी बेसिक जानकारी लेंगे और साथ ही साथ कैलकुलेट भी करेंगे, ये आपको पता चले कि आपको पैसे कैसे मिलने वाले हैं। इससे पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल आरजे मनी मार्केट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। सबसे पहले दोस्तों बात करें हम इस स्कीम के रिटर्न की तो 1 साल का इसका रिटर्न है 23.02% का। 3 साल के रिटर्न की बात करें तो 32.69% का है और इस स्कीम का ऑल टाइम रिटर्न देखा जाए तो 29.83% है। यानी ऑन एन एवरेज इस स्कीम ने 29.83% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, यह म्यूचुअल फंड की एक स्कीम है जिसका नाम है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। दोस्तों, इस फंड का जो पैसा है वह स्टॉक मार्केट की बेहतरीन कंपनियों में निवेश किया गया है। दोस्तों, हम लंबे टाइम की बात करें तो स्टॉक मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, इसलिए अगर हम आज यहाँ निवेश करते हैं तो लॉन्ग टाइम में हमें बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है। दोस्तों, अगर हम बात करें हमें निवेश कैसे करना है तो म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक ऑप्शन होता है SWP प्लान, यानी सिस्टमिक विड्रॉलिंग प्लान। यह प्लान बिल्कुल एक मंथली इनकम प्लान की तरह काम करता है। इसके अंदर जैसे आपने एक बार पैसा डिपॉजिट किया है और उसने यहाँ पर आपको रिटर्न दिया, फॉर एग्जांपल 29.83%। दोस्तों, आपकी डिपॉजिट पर जो भी अर्निंग होता है एक महीने के अंदर उसमें से आपको हर महीने पे आउट मिल जाता है और बाकी का जो रिटर्न बचता है वो आपका लमसम अमाउंट है उसमें ऐड हो जाता है। तो इससे यहाँ डबल फ़ायदा हो जाता है। एक तो हर महीने आपको इनकम हो जाती है और दूसरा आपका जो निवेश है वो लमसम अमाउंट भी बढ़ता रहता है। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें इस स्कीम की NAV की, यानी नेट एसेट वैल्यू की, तो 23.78 रुपये है। दोस्तों, NAV होता है म्यूचुअल फंड का यूनिट प्राइस। आप जो भी पैसा म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं उसमें से जो भी प्राइस NAV का होता है उसके हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड का यूनिट प्रोवाइड किए जाते हैं। दोस्तों, बात करें हम फंड साइज़ की तो वो 2,559 रुपया है, यानी इतने पैसे लोगों ने इस फंड में जमा किए हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें होल्डिंग, यानी कि आपका जो निवेश है उस निवेश को इस फंड हाउस ने किन कंपनियों में निवेश किया है, तो इसमें टोटल 61 कंपनियां हैं, जिसमें मुख्यतः KPR मिल्स, कैनफिन होम्स लिमिटेड, VR लॉजिस्टिक लिमिटेड, परसिस्टेंट सिस्टमिक लिमिटेड, माइंट्री लिमिटेड, सिटी यूनियन बैंक, क्रेडिट एसेस ग्रामीण लिमिटेड, ग्रेडवेल नॉर्टन लिमिटेड जैसे बेहतरीन कंपनियों में निवेश किया है। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें एक्सपेंस रेशियो की तो वो बहुत ही कम है, 0.4%। एक्सपेंस रेशियो यह किसी भी म्यूचुअल फंड का खर्चा होता है,
यानी कि आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है और जो एक्सपेंस रेशो है वह काटने के बाद जो आपका फंड बचा है उसके हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड के यूनिट प्रोवाइड किए जाते हैं। दोस्तों आगे हम बात करें फंड मैनेजर टीम की, तो आपका पैसा फंड मैनेजर के द्वारा ही म्यूचुअल फंड में निवेश किए जाते हैं। इस फंड के फंड मैनेजर है श्रीदत्त बालवाडर और अजय खंडेलवाल, यह दोनों इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। अगर हम बात करें कैनरा रॉबिको म्यूचुअल फंड हाउस की, तो इंडिया में 18 नंबर की रैंक है। कंपनी स्टार्ट हुई थी 19 दिसंबर 1987 को और फंड हाउस का AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट है 47,886 करोड़ रुपए। यानी इतने पैसे लोगों ने कैनरा रॉबिको म्यूचुअल फंड हाउस में अलग अलग स्कीमें निवेश किया है। दोस्तों बात करें ऑल टाइम रिटर्न की, तो 29.83% है। लेकिन अगर आने वाले टाइम में यह स्कीम हमें 22% का भी रिटर्न देती है और मंथली हमें 40,000 का पे आउट देती है, तो हमें कितना पैसा निवेश करना होगा और जमा किया हुआ पैसा बढ़कर हमें कितना मिलेगा, यह सब कैलकुलेटर पर चल के हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ हम जो भी कैलकुलेटर है, यहाँ हम टोटल इन्वेस्टमेंट 25 लाख रुपये ले रहे हैं और पर मंथ इनकम के लिए हम 40,000 रुपये ले रहे हैं और एक्सपेक्टेड रिटर्न 22% हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखते हैं 5 साल में हमारा कितना रिटर्न बनता है। 5 साल की मैच्योरिटी पे हमें कितना 25 लाख रुपया लिए हैं, उसमें पर मंथ 40,000 के हिसाब से हमें 24 लाख रुपया 5 साल में पे आउट मिलेगा और जो हमने 25 लाख रुपये इन्वेस्ट किए हैं वो बढ़कर 26,80,615 रुपये हो जाएंगे। 10 साल के लिए हम 25 लाख रुपये इन्वेस्ट रखते हैं तो हर महीने 40,000 के हिसाब से हमें 48 लाख रुपया 10 साल में पे आउट मिलेगा और जो हमारा 25 लाख का इन्वेस्टमेंट है वो बढ़कर 31,68,766 रुपये बन जाएंगे। 15 साल में 25 लाख रुपये हम इन्वेस्ट रखते हैं तो 15 साल में हमें 40,000 रुपये के हिसाब से हर महीने 40,000 के हिसाब से 15 साल में हमें 72 लाख रुपया पे आउट मिलेगा और हमने जो 25 लाख रुपये इन्वेस्ट किया है वो बढ़कर 44,88,095 रुपया हो जाएंगे। 20 सालों में जो हमने 25 लाख रुपये इन्वेस्ट किए हैं वो बढ़कर कितना हो जाएंगे, ये हम यहाँ 20 साल के लिए अगर हम 25 लाख रुपये इन्वेस्ट रखते हैं तो हर महीने 40,000 के हिसाब से हमें 20 साल में 96 लाख रुपये मिलेंगे पे आउट के रूप में और 25 लाख रुपये जो हमने इन्वेस्ट किया है वो बढ़कर 80,53,857 रुपये बन जाएंगे। 25 साल के लिए अगर हम 25 लाख रुपया इन्वेस्ट रखते हैं तो हर महीने 40,000 रुपये के हिसाब से 25 साल में हमें 1,20,00,000 रुपये पे आउट के रूप में मिलेंगे और जो हमने 25 लाख रुपये इन्वेस्ट किए हैं वो बढ़कर 1,76,91,069 रुपये हो जाएंगे। अगर लॉन्ग टर्म यानी 30 साल के लिए अगर हम 25 लाख रुपये इन्वेस्ट रखते हैं तो हर महीने 40,000 रुपये के हिसाब से हमें 30 साल में 1,44,00,000 रुपये मिल जाएंगे। अगर लॉन्ग टर्म के लिए यानी 30 साल के लिए अगर हम 25 लाख रुपये इन्वेस्ट रखते हैं तो हर महीने 40,000 रुपये के हिसाब से हमें 30 साल में 1,44,00,000 रुपये पे आउट के रूप में मिल जाएंगे और जो 25 लाख रुपये हमने इन्वेस्ट किए हैं वो बढ़कर 4,37,37,641 रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ हमें कंपाउंडिंग का लाभ मिलता है। अगर दोस्तों 22% हर साल के हिसाब से रिटर्न ना मिले और अगर 20% भी अगर हमें रिटर्न मिलता है तो यह पैसा करीब अगर 22% की जगह हमें 21% भी रिटर्न मिले तो 25 लाख रुपया हमारा बढ़कर 30,62,000 रुपये के करीब हमें मिलेंगे और अगर 22% के हिसाब से ना सही अगर 21% भी हमें पर एनुअल रिटर्न मिलता है तो हमारा 25 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट पे 30 साल में 40,000 के हिसाब से हर महीने हमें
₹40,000 हर महीने। अगर 22% रिटर्न ना मिले और 21% पे रिटर्न मिलता है तो 30 साल में हमने जो 25 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है उस पर हर महीने 40,000 के हिसाब से 1,44,00,000 का पे आउट मिलेगा और 25 लाख रुपये हमारा बढ़कर 30,62,000 के करीब हो जाएगा। अगर अगर हमें 22% की जगह पे 23% रिटर्न मिलता है तो हमारा 25 लाख रुपये इन्वेस्ट 30 साल के लिए रहता है, तो हर महीने 40,000 के हिसाब से 1,44,00,000 हमें पे आउट मिलेगा और 25 लाख बढ़कर 10,25,00,000 के करीब हो जाएंगे। मतलब यहाँ हमें पर एनुअल रिटर्न कितना मिलता है ये और कितने लॉन्ग टर्म के लिए हम इन्वेस्ट रखते हैं, ये दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। मतलब यहाँ पे हमें कितना रिटर्न पर एनुअल मिलता है और कितने साल के लिए हम इन्वेस्ट रखते हैं वो भी यहाँ मैटर करता है। तो ऑन एन एवरेज अगर हमें 22% भी रिटर्न मिलता है तो हमें 40,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 1,44,00,000 का पे आउट मिलेगा और जो हमने 25 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है उस पर हमारा 25 लाख रुपया बढ़कर मैच्योरिटी पे 4,37,37,641 बन जाएंगे। हम साथ में यह भी बता दें कि स्टॉक मार्केट में और म्यूचुअल फंड में निवेश करना थोड़ा रिस्की रहता है, लेकिन अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो आपके लिए LIC की पॉलिसी या फिर पोस्ट ऑफिस की मंथली सेविंग स्कीम या फिर बैंक की एन्युटी स्कीम में निवेश करना बेहतर रहेगा। पर अगर आप थोड़ा रिस्क लेकर अगर अपने पैसे को ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल आरजे मनी मार्केट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। थैंक यू, धन्यवाद।